हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। तो आज हम लोग मिल गए हैं एक और नए लेक्चर के लिए। आज पर्टिकुलरली जैसा बोला गया था कल क्लास में कि आज हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। चेक। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर। ओके, अभी तक अगर देखा जाए कि हमने पढ़ा क्या, न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले एक बार हम ब्रीफ रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजें जो हमने पढ़ रखी है। ठीक है, अगर हम ब्रीफ रिकॉल करना चाहें सारी चीजों को, एक मिनट रुको यार। सो इफ यू वांट टू रिकॉल ऑल द स्टफ, देन पहले हम लोग ने बताया था चार्ज के बारे में। चेक। फर्स्टली वी हैव स्टडीड अबाउट चार्ज। रिकॉल करते हैं कि पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा क्या, चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज के बारे में मैंने बताया कि 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। ठीक, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। इसके यूनिट के बारे में बताया गया। यूनिट क्या था? इकलौता ऐसा यूनिट हमें याद रखना, दैट इज कूलम। ठीक है, उसके बाद सीजीएस यूनिट्स अभी बताया गया था, उसमें लीस्ट रिलेवेंट है, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था क्या कि हमारा डायमेंशन क्या है इसका। डायमेंशन हमें क्या आया था, A1 T1। ओके, चार्ज के बारे में हो गया। इसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज में हमने पहले क्या पढ़ा था? ठीक है, 6-7 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें से मैंने बोला था आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ओके, चार्ज क्या होता है? एडिटिव होता है नेचर में, यानी कि अल्जेब्रिकली इसे ऐड कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी क्या था हमारा? तीसरा प्रॉपर्टी ये था कि चार्ज क्वांटाइज्ड रहेगा। क्वांटाइज, जेडईडी बोलिए, एसईडी बोलिए, वो सब इंग्लिश और यूके और यूएस के बस लैंग्वेज में अंतर होता है। जेडईडी भी बोलते हैं कहीं कहीं से, एसईडी भी बोलते हैं कहीं। ठीक है, और इसमें हमारा फॉर्मूला क्या आ गया था? Q बराबर एन ई। ओके, ये मेरा फॉर्मूला आ गया था कि ट्रांसफर ऑफ चार्जेस जो होंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होगा। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस एलिमेंट्री चार्ज? ई। ई की वैल्यू की अगर बात की जाए तो ई की वैल्यू कितनी आई थी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये आ गई थी मेरी ई की वैल्यू। ठीक, इसके बाद हमने चार्ज से ऊपर उठ के, ये सब हमने पहले के लेक्चर में किया था। ठीक है, इसके बाद हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिया। इसके बाद हमने किया था क्या, जस्ट हमने ये 13 लाइन हो गया। नाउ आई गेस इट इज स्ट्रेट। ठीक, इसके बाद हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज के बाद पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ चार्जेस कैसे होते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 3 मेथड्स के बारे में जाना था। ओके, इसमें हमने 3 मेथड्स के बारे में जाना था। द वेरी फर्स्ट मेथड वाज बाय फ्रिक्शन। द सेकंड मेथड वाज बाय induction, and the third one was by conduction। ठीक है, ये 3 तरीके से हमने चार्जेस के ट्रांसफर के बारे में पढ़ा था। कंडक्शन में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर अनइक्वल शेप और साइज के रहेंगे, अनइक्वल साइज के रहेंगे अगर स्फीयर्स, तो चार्जेस का ट्रांसफर कैसे होगा। ठीक है, इसके बारे में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारा हो गया पहले लेक्चर के बारे में ब्रीफ इंट्रो। ठीक, इतना हमने किया था पहले लेक्चर्स में। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं कि दूसरे लेक्चर में सर हमने क्या किया था।
जस्ट अ मिनट। अगर बात की जाए दूसरे लेक्चर की, ठीक, तो दूसरे लेक्चर में हमने शुरू किया था चार्ल्स ऑगस्टीन का कूलम्ब्स लॉ से। ठीक, कूलम्ब्स लॉ से हमने शुरू किया था और कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, F बराबर K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसी का वेक्टर फॉर्म फिर हमने पढ़ा था कि वेक्टर फॉर्म में हम कैसे करते हैं, आर कैप। अगर मैं फोर्स वेक्टर की बात करूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू आर वेक्टर। ठीक है, ये हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा था। एंड थर्ड थिंग हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तीसरा चीज हमने पढ़ा था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जस्ट अ मिनट, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स जो सर किसी एक चार्ज पे लगेगा वो दूसरे चार्जेस के कारण से इफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि फोर्स जो एक चार्ज पे लग रहा है वो सारे चार्जेस से इंडिविजुअल कितना फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम हमें कर लेना है। ठीक है, तो मैं अगर इंडिविजुअल सम की बात करूं तो F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे करके हमने सम करके निकाला हुआ था। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो कि आज हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है, इट इज नॉट विजिबल। ठीक है, और इसके बाद हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, दिस थिंग, इसको हमने क्या बोला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, ठीक है, वैल्यू ऑफ के मैंने कैसे याद करने बोला था, 9 10 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, 9 इंटू 10 का पावर 9। यूनिट क्या बोला था मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ये हो गया मेरा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आई थी, 1/4 पाई के, और इसकी वैल्यू कितनी आई हुई थी, 8.854 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए, दैट्स ऑल। एक और चीज बच जाती है, कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो मैं अगले पेज, सॉरी, इसे मैं यहीं लिखने की कोशिश करता हूँ, कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। ठीक है, ठीक, कूलम्स लॉ इन ए मीडियम। ठीक है, कूलम्स लॉ इन ए मीडियम क्या आ जाता है मेरा, सर फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, या एप्सिलॉन आर भी से बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है, या दिस इज इक्वल टू एफ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, ठीक, यानी कि अगर हमसे फोर्स इन वैक्यूम, ये क्वेश्चन ऐसा मैंने देखा था ऑब्जेक्टिव में कि फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम का अगर रेशियो निकाला जाए तो वो क्या आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताएगा हमें। ठीक है, वो हमें क्या बताएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताएगा। दैट्स ऑल। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इतनी ही चीजें पढ़ी हैं, इसको मैं समाप्त कर दिया हूँ, मगअप कर दिया हूँ। आज इन्हीं चीजों की मदद से, ठीक है, हम आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं, पर्टिकुलरली कुछ कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन जनरल आइडिया को डेवलप करने के लिए हमारी मदद करेगा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर क्वेश्चन किस लेवल के होते हैं या कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टारगेट क्या है, बस हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस पे बेस्ट न्यूमेरिकल करना है, बस इतना इजी टारगेट है। चलिए, फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लिए हैं, हाथ पैर कस लिए हैं, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल पेश है आपके सामने, जो कि उतना कमाल मुझे तो नहीं लग रहा है, आई गेस। ठीक है, ये ऑल्दो, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन,
ए बॉडी हैज -10 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, इफ 3 into 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस, इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, तो बॉडी कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। देन फाइंड द न्यू चार्ज इन द बॉडी, ठीक है। एन की वैल्यू क्या दी गई है गाइस, 3 into 10 का पावर 20, ठीक है। ई की वैल्यू मुझे पता है सर, 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है सर। सो अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा तो चार्ज क्या बनेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई, ठीक है। सो वी नो दैट Q बराबर एन कितना है यहाँ पे, 3 into 10 का पावर 20 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम, ओके। सो Q मेरा कितना बन जाएगा, 48 कूलम, ठीक है। और चार्जेस को क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, तो इसके कारण से यहाँ पे एक प्लस साइन आएगा कि ये चार्ज कैसा होगा, +48 कूलम आएगा, ठीक है। ये चार्ज मैंने प्लस साइन कैसे डाला ये आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। कोई भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम क्या करते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, ठीक। तो ये मेरा आ गया +48 कूलम। अब मुझे बोला क्या जा रहा कि उस बॉडी के पास पहले से -10 कूलम चार्ज था, पहले से क्या था, -10 कूलम चार्ज था उसके पास, पहले से क्या था, -10 कूलम चार्ज था उसके पास, ठीक। तो हमें क्या करना है, न्यू चार्ज बताना है, तो न्यू चार्ज Q न्यू बराबर Q इनिशियल प्लस Q जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से लगे हैं, तो इसे मैं QT बोल देता हूँ, ठीक है। न्यू चार्ज इज इक्वल टू, पहले से चार्ज कितना था, -10 कूलम, और Q ट्रांसफर होने के बाद कितना आया है, 48 कूलम, तो नया चार्ज कितना बन जाएगा उस ऑब्जेक्ट में, +38 कूलम। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको, ठीक है। दिस इज 38 फाइल्स, ठीक है। थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग खराब है, यू हैव टू बियर विद दैट, चेक। चलो मूविंग फॉरवर्ड, चेक। अभी सारे क्वेश्चन आएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ही आ रही हैं, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमें क्वेश्चन पढ़ के जानना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्रोच लगेगा, ठीक है। 10 का पावर 10 अल्फा पार्टिकल्स, अब अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है ये आप जान लीजिए पहले। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, हीलियम 2+ आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, यानी कि इसके पास क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। यानी कि इसके पास चार्ज कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन +2e का चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होगा, Q ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर मैं से पूछा जाए तो ये क्या मतलब +2e के बराबर चार्ज होगा, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 10⁻10 अल्फा पार्टिकल, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने हैं, 10 का पावर 10 अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इजेक्ट हो रहे हैं पर सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड की बात हो रही है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर यूनिट टाइम की बात हो रही है कि 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इजेक्ट हो रहे हैं। then after how many time the body will acquire a charge of 8 microcoulomb, ठीक है। तो हमें टाइम बताना है कि टाइम आफ्टर बॉडी विल एक्वायर अ Q न्यू कितना हो जाए, Q बराबर 8 माइक्रोकुलम हो जाए, यानी कि 8 into 10 का पावर -6 कुलम हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये मेरा गिवन पार्ट हो गया, इतना चीज मुझे क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, देखिए सर मुझे पता है Q बराबर क्या होता है, N into E होता है, ठीक है। सो Q बराबर अगर मुझे पता है, Q बराबर, और इसमें एलिमेंट्री चार्ज की बात की जा रही है, तो एलिमेंट्री चार्ज इसमें कितना है, +2e है, एलिमेंट्री चार्ज क्या है, +2e है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा,
n ऑफ अल्फा पार्टिकल चार्ज एक सेकंड में कितना चार्ज फॉर्म हो रहा है वो पहले मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं जानूंगा कि 8 माइक्रोकूलम चार्ज फॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, एक सेकंड की बात कर जाएगी। ठीक है, एक सेकंड में 10 का पावर 10 अल्फा पार्टिकल इजेक्ट हो रहा है इनटू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की जगह पे मैं इसका वैल्यू डाल देता हूँ 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज कितने आ गई वो 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 9 कूलम। इतना चार्ज जो है बच्चा, इतना चार्ज जो है एक सेकंड में एक्वायर कर रहा है बॉडी। एक सेकंड में बॉडी इतना चार्ज एक्वायर कर रहा है, तो कितने देर के बाद बॉडी 8 माइक्रोकूलम का चार्ज एक्वायर कर लेगा। ठीक है, ये हम अब यूनिटरी मेथड लगा देंगे, हम बचपन से पढ़ रहे हैं यूनिटरी मेथड सर होता क्या है। ठीक है, दिस इज विजिबल या, चलिए देखिए। सो सर एक सेकंड में ऐसे देखो 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 9 कूलम चार्ज कितने देर में होगा एक सेकंड में। एक कूलम चार्ज कितने देर में होगा 1/3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 9 सेकेंड में। सो 8 माइक्रोकूलम चार्ज कितने देर में होगा। सो 8 इंटू 10 का पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 9 सेकेंड्स में होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो कैलकुलेटिंग दिस थिंग्स, मेरे पास स्पेस नहीं है, I want to do it here। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे करते हैं। ये कैलकुलेशन कितना आता है, ये कैलकुलेशन आई गेस आप लोग कर लेंगे। ठीक है, टाइम टेकन बराबर कितना मैं कर दूं 8/3.2 यानी कि 80/32 इंटू 10 का पावर 3 सेकेंड्स। इसको आप लोग निकाल सकते हैं 10/4 दैट इज 2.5 आई गेस। ये आएगा क्या 2.5 इंटू 10 का पावर 3 सेकेंड। आप लोग इसको करके देख लेंगे। ओके, मैंने ये तुक्के में ब्लफ करके मैंने ये आंसर लिखा। 10/4 आ जाएगा, 10/4 2.5 होगा। हाँ ये आंसर है। ठीक है, 2.5 इंटू 10 का पावर 3 सेकेंड्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। चलिए, two spheres having equal charges are kept at long separation। बहुत दूरी पे रखा गया है। कितना दूरी पे, बहुत दूरी पे रखा गया है। ठीक है, if the gravitational force between two spheres if the gravitational force between two spheres is equal to electrostatic force between them। ओ ठीक है, having equal charge की बात की जा रही है। मास के बारे में कुछ बताया जा रहा है क्या, नहीं मास के बारे में बताया नहीं जा रहा, तो मैं इक्वल मास भी मानूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं एज्यूम करूंगा कि मासेस भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, लंबे सेपरेशन को ऐसे देखो, इसका मास एम है, इसके पास चार्ज क्यू है। ठीक, एक दूसरा बॉडी आर डिस्टेंस के बाद है, इसका मास एम है, इस पे चार्ज क्यू। ठीक, तो इस दोनों के बीच में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स क्या लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ। ठीक, if the gravitational force between two spheres is equal to electrostatic force of electrostatic मेरा आ गया, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल की अगर बात की जाए तो वो कितना आएगा जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन देम आर इक्वल। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 में लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 लेता हूँ, ये दोनों इक्वल है, तो इस दोनों का 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम स्क्वायर। ये चीज क्लियर है आप लोगों को। ठीक, सो मैंने ऐसा क्यों किया, सिंस क्वेश्चन में दिया हुआ कि एफ ई बराबर एफ जी है, इसी के लिए मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे मैं इसे क्या कर दूँ
क्यू स्क्वायर क्या निकालना, मुझे क्यू बाई एम निकालना है, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं क्या लिख दूं, जी बाई के। ठीक है, सो क्यू बाई एम इज इक्वल टू रूट जी बाई के। अब आप वैल्यू डालिएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्लियर है। ठीक है, वैल्यू डालिएगा, जी की वैल्यू कितनी होती है 6.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक, और के की वैल्यू कितनी होती है 9 10 9। इसको आप कर सकते हैं, मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, डिवाइड आप कर लीजिएगा, 6.6 बहुत लंबा जाएगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मैंने बोला ना, और डिवाइडेड बाई के की वैल्यू मैंने क्या बोली 9 10 9। ठीक है, ये रेशियो आप निकाल लेंगे। ठीक है, क्यू बाई एम रेशियो जो निकाला जाता है उसे स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज आप याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज बताइए। ठीक है, तो क्यू बाई एम रेशियो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। ठीक, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, मैं ये कैलकुलेशन यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं जगह छोड़ रहा था इसी कैलकुलेशन करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, वो आप कर लेंगे, दैट वाज योर वर्क। ठीक है, हो जाएगा ना बच्चा, हो जाएगा या कर दूं, हो जाएगा। तुम लोग शेर सब है, शेर सब है, शेर सब है क्या, शेर। ठीक है, जैसे शेर जंगल का राजा होता है वैसे तुम लोग भी। ठीक, देखो, फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट बी ऑन चार्ज बी, सॉरी, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज बी, यानी कि बी चार्ज पे सर हमें नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, मैं फोटो का चलो नहीं करूंगा, इस बी चार्ज पे मुझे नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, किधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, इधर की तरफ। ठीक है, इसको मैं एफ ड्यू टू सी बोलता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये किधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, इधर की तरफ, मैं एफ ड्यू टू ए इसे बोलता हूँ। ठीक है, क्लियर है इतना चीज। अगर ये फोटो दिख नहीं रहा है तो मैं एक फोटो बनाता हूँ। ठीक है, दिस इज माई ए पॉइंट, दिस इज माई बी पॉइंट। ठीक, एंड दिस इज माई सी पॉइंट। ठीक है, ये दोनों आर डिस्टेंस है। जस्ट अ मिनट, गाइस गाइस गाइस, फोन जो आता है बीच में, ये जो है ना ये डब्बा बहुत डिस्टर्बिंग चीज है। चलिए, कहाँ थे हम लोग, इसीलिए आप लोग भी इससे दूर रहिएगा अभी के लिए। अभी जो एज में आप लोग हैं उसमें बहुत सारी समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ। ठीक है, तो इस सब चीजों से दूर रहिएगा, कोशिश कीजिए, दूर तो नहीं रहा जा सकता है ऑल्दो, बट कोशिश हम कर सकते हैं अपने एंड से कि हाँ भाई, अभी जो मेरे लिए प्राइमरी वर्क है उस पर मैं ध्यान दूँ, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो दैट इज वेल। ठीक है, उसको आप उतना ही यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए, इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, लेट मी यूज अनदर कलर। ये फोर्स इधर जो लगेगा इसको मैं बोलता हूँ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ओके, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक, इसकी वैल्यू की बात की जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के चार्जेस सेम है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा एक, ये कितना होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनके मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, एंगल दोनों के बीच में 60 डिग्री दिया हो तो रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं गाइस क्या। अगर आपको याद हो, लेट मी यूज अनदर कलर, इसको मैं अगर एफ रिजल्टेंट बोल देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, रूट 3 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ याद हो, मैंने जब वेक्टर पढ़ाया था आपको तो ये चीज़ बताया हुआ था, दो वेक्टर्स के बीच में, ये सब कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रहना चाहिए। ये इस दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, फोर्स सेम आ जाएगा। ठीक है, ये रूट 3 टाइम्स ऑफ फोर्स आ जाएगा। चलिए देखो,
तो ये कैसे आया, ये मैं करके दिखा देता हूँ अभी के लिए आपको। मैं इसको एज्यूम करता हूँ एफ, इसको भी एज्यूम करता हूँ एफ, क्योंकि दोनों सेम है तो मैं नाम सेम रख सकता हूँ, ठीक है। अब दो वेक्टर्स है, ठीक है, जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा उनके लिए ये चीज़ है। दो वेक्टर्स है एफ और एफ, दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो मुझे रिजल्टेंट निकालना है, इस दोनों का सम निकालना है, ठीक है। तो एफ रिजल्टेंट अगर मुझे निकालना है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था मेरा सर, रूट अंडर ए स्क्वायर, यानी कि पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, दैट इज थीटा इज 60 डिग्री है, ठीक है। सो फोर्स ऑफ रिजल्टेंट बराबर मैं कितना लिख दूं, रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 60 इज 1/2, 2 से 2 कटा, सॉरी ए बी नहीं, यहाँ पे ए की जगह पे एफ और बी की जगह पे भी एफ है, सॉरी यहाँ पे भी एफ और एफ होगा, ओके, ठीक। सो एफ आर इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हो गया, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी कि रूट 3 एफ स्क्वायर, एफ आर बराबर रूट अंडर 3 एफ स्क्वायर, इसी को मैंने क्या बोल दिया, रिजल्टेंट बराबर रूट 3 टाइम्स ऑफ एफ, ठीक है। ये चीज मैंने ऊपर यूज किया हुआ है, ठीक, रूट 3 टाइम्स ऑफ फोर्स हो जाएगा, ठीक। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका बच्चा पार्टी, कि फोर्स ऑन बी अगर मुझे लिखना है तो वो मैं कितना लिख दूंगा, रूट 3 इंटू एफ कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस रेक्टेंगल पे भी दिए जाते हैं कि सर चार्जेस रेक्टेंगल के कॉर्नर पे आप मान लीजिए यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में लाया होगा आई गेस विथ बॉल प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। क्यू क्यू है, यहाँ पे चार्जेस है, यहाँ पे चार्ज है -q है, और यहाँ पे भी चार्ज -q, ठीक है। तो आप सर मुझे फोर्स बताइए किसी एक क्यू चार्ज पे, ठीक है, +q चार्ज पे, फाइंड फोर्स ऑन, फाइंड फोर्स ऑन +q चार्ज, ठीक। ये मेरा हो गया क्वेश्चन, ठीक। देखिए फोर्स निकालने बोला जा रहा, कौन से +q पे निकालूं मैं, इस वाले पे या इस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पे, चलिए इस वाले पे निकालो, इस वाले पे निकालो, चलो निकालते हैं इस वाले पे, ठीक है। देखते हैं, देखिए नामकरण कर देते हैं पहले, 1 2 3 और 4। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इसको मैं F12 बोलता हूँ, ठीक है। ये कैसा फोर्स लगाएगा, ये भी अट्रैक्टिव लगाएगा सर, इसको मैं F14 बोल देता हूँ, ठीक है। ये कैसा लगाएगा थर्ड चार्ज, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, F13 इसको मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अब सर मुझे करना क्या है, F14 F12 के बीच में रिजल्टेंट निकालना, और वो रिजल्टेंट जो आएगा वो F13 के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। दैट्स ऑल वी हैव टू डू राइट नाउ, ठीक है। F12 की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना लिखूंगा, Q इंटू के, Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई साइड्स को अगर मैं A मान दूं, A स्क्वायर, ठीक है। F14 की वैल्यू भी इतनी ही होगी, सिमिलरली F14 की वैल्यू होगी, इसको मैं F एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं F बोल रहा हूँ, इसको भी मैं F बोल रहा हूँ। दो F वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दो F वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा, ये जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा ड्यू टू 4 एंड 2, F ड्यू टू 4 एंड 2, ये कितना आएगा वो, √2 टाइम्स ऑफ F आएगा। फिर से हमें रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाना है, दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं ऐसे करके, ये है मेरा F12, ये है मेरा F14, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ओके। तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ये रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 टाइम्स ऑफ F आ जाएगी।
ये चीज़ आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख भी सकते हैं। क्या मैं करूँगा फिर से एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2ff कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 कितना 0, तो आई एम लेफ्ट विथ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दैट इज 2f स्क्वायर। ठीक है, तो 2 को रूट से निकालेंगे तो रूट 2 एफ स्क्वायर एफ हो जाएगा। ठीक है, दैट इज रूट 2f। ठीक है, सो रूट 2f इधर की तरफ फोर्स लग रहा है और यही F13 कितना आ रहा है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो F14 जो आएगी यहाँ पे कितनी आएगी गाइस, मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, जस्ट फॉरगॉट, बीच में जो इंटरप्शन हो जाता है ना, जस्ट अ मिनट, मैं इस क्वेश्चन में कर क्या रहा था। ठीक है, ये दोनों इक्वल आए थे। सो मुझे क्या करना है, अब इस दोनों फोर्सेज में से रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। दो फोर्सेज हैं, इधर की तरफ लग रहा है F42 और इधर की तरफ लग रहा है F13। तो मुझे रिजल्टेंट निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में जिसके बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो एफ नेट ऑन कौन से चार्ज पे मैं नेट फोर्स निकाल रहा हूँ, 1 पे, इज इक्वल टू एक वेक्टर माइनस दूसरा वेक्टर मैं कर देता हूँ। F13 का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो F13 कितना आएगा गाइस, एनीवन, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है इस दोनों क्यू के बीच में, ये डिस्टेंस कितना होगा गाइस, ये अगर ए है ये भी ए है, इस दोनों एक 90 डिग्री पे है, ये तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, दैट इज रूट 2 ए स्क्वायर। ठीक है, अब रूट 2 ए स्क्वायर को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, तो ये आई एम लेफ्ट विथ के क्यू स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर। ओके, चेक, या इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ बाई टू भी बोल सकता हूँ इसको मैं, ठीक, एफ बाई टू भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक, सो F42 सॉरी F42 माइनस F13, F ऑन वन नेट फोर्स ऑन वन, F42 कितना आ रहा है गाइस, F42 is रूट 2 टाइम्स ऑफ F, रूट 2 इंटू F माइनस F13 is F by 2, सो वी गेट हियर कितना F1 बराबर, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 रूट 2 आ जाएगा, 2 रूट 2 माइनस 1, 2 रूट 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू F। ओके, दिस इज द रिजल्ट। चेक, चलिए moving forward, just give me a minute. Sorry guys, just need to plug in the charger. Okay, चलिए पिथ बॉल प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे थे, इससे पहले सारे न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी। ओके, चलो पिथ बॉल प्रॉब्लम्स, इसमें होता क्या है, दो आइडेंटिकल चार्जेस चार्ज बॉल्स रहते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक रहेगा, इसी से दो आइडेंटिकल चार्ज बॉल को टांग दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, just a minute, let me make it straight, it is straight। ओके, इससे दो चार्ज बॉल को टांग दिया जाता है। ठीक है, इस दोनों के बीच में सेपरेशन मान लेते हैं कुछ फलाना ठिकाना जो भी एक्स, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स बाई टू, अगर चार्जेस सेम है तो, क्यू चार्ज है, एम मास है। ठीक है, तो इस केस में हम इसका एफबीडी लिखना है और इसमें एंगल के बारे में पूछा जाता है कभी कभी कि एंगल कितना होगा सर, ये एंगल ऑफ सस्पेंशन जो होगा ये कितना होगा, व्हाट इज दिस थीटा। ठीक है, देखिए, तो इस केस में क्या मैं क्या बताऊंगा आपको कि सर यहाँ पे जो है, सो इस पॉइंट की एफबीडी बनानी है मेरे को, नीचे धरती मैया बुलाएगी सर एम जी से, इस पे भी सेम फोर्स लगेगा, दोनों चार्जेस पे सेम फोर्स लगेंगे। ठीक है, इधर की तरफ इस पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये लगा टेंशन। ठीक है, ये एंगल थीटा, then this angle will be, let me use another color, just a minute। So I was talking about
ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये t है, t at an angle theta, this will form t cos theta and this will be t sin theta. So t cos theta must be equal to, for system to stay in equilibrium, t cos theta must be equal to mg and t sin theta must be equal to fe. इसको मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, bring this thing नीचे, bring this thing थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा मैं क्या करने वाला हूँ, रेशियो लेने वाला हूँ, इस दोनों को डिवाइड कर दूंगा, tan थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 1/2 मैं कर रहा हूँ, टी कट जाएगा, साइन बाई कॉस को tan में बोल दूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, ठीक है। एफ ई क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो वो चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पर। सो थीटा बराबर कितना मैं बोल दूँ, tan इनवर्स एफ ई बाई एम जी, ठीक है। ये हो गया मेरा एंगल। अब इसी में अगर मुझसे टेंशन पूछ दिया जाएगा, टी बराबर क्या होगा सर, तो टी बराबर मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायरिंग 1 एंड 2 कर देते हैं, स्क्वायरिंग 1 क्या जाएगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर है एफ ई का स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर एम जी का होल स्क्वायर। इस दोनों को ऐड कर देते हैं, विकेट ये स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ ई का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और जी स्क्वायर। सो टी बराबर मैं क्या कर दूँ, रूट अंडर, ओहो दिस थिंग इज विजिबल नाउ, टी बराबर रूट अंडर एफ ई का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द टेंशन, ठीक है। चलिए, ये दोनों चीज आपसे जनरली पूछे जाती है, निकाली जाती है, मास दे देगा, चार्ज दे देगा, उसके बाद आपसे टेंशन और एंगल निकालने पूछ दिया जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, दिस थिंग इज ब्लैंक। एक चीज इसमें और बतानी थी मुझे, इसके लिए मैंने लाया था, देखिए, नॉट ब्लैंक, नॉट ब्लैंक, फोटो में कॉपी कर लूँ क्या, फोटो में कॉपी नहीं बना ही लेता हूँ, रुक जाओ गाइस। ये चार्ज है, ये चार्ज है, उधर चार्ज है, क्यू चार्ज एम मास, क्यू चार्ज एम मास, ठीक है। अब अगर पहला केस ये है कि Q1 ये एंगल थीटा 1 है एंड दिस एंगल इज थीटा 2, ठीक है। Q1 बराबर अगर Q2 है, इसको मैं Q1 बोलता हूँ, इसको मैं Q2 बोलता हूँ, इसको मैं M1 बोलता हूँ, इसको M2 बोलता हूँ, ओके। Q1 बराबर Q2 है, M1 बराबर M2 है, देन थीटा 1 बराबर थीटा 2 होगा, सिंपल सी बात। अगर चार्जेस सेम नहीं भी हैं, Q1 डज नॉट इक्वल टू Q2, लेकिन मासेज सेम है, तो एंगल सेम होगा, ठीक, तो एंगल सेम होगा। अगर चार्जेस सेम नहीं है, अगर चार्जेस सेम है, सॉरी, अगर चार्जेस सेम है, मासेज सेम नहीं है, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल नहीं होंगे। मास को सेम होना जरूरी है, तभी एंगल इक्वल होंगे। क्लियर है ये चीज, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो बस केस बता दिया मैंने, अगर आपको ट्राई करना है तो ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख सकते हैं, अलग अलग वैल्यू के लिए मास चार्ज को सेम लेकर, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, ओके। चलिए, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे दिखेंगे शायद, आई गेस मैंने डाले हैं तो। चलिए इसको डील करते हैं। पहला क्वेश्चन वैसा ही है क्या, हाँ पिटबॉल प्रॉब्लम में, टू आइडेंटिकल चार्जेस आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ्स, ठीक है। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ठीक है। चलिए बनाते हैं फिगर, पहले बनाते हैं फिगर।
ओके, जब मैंने पेज छोड़ रखा है तब दिक्कत क्या है गाइस? ये बनाया मैंने पहला पॉइंट, ये बनाया मैंने दूसरा पॉइंट, यहाँ पे मैंने दिया चार्ज Q एंड मास M, यहाँ पे मैंने दिया चार्ज Q एंड मास M। ओके, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड। आइडेंटिकल चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर यानी कि चार्ज सेम है, मास सेम है, ऑफ इक्वल लेंथ, ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। वर्टिकल से एंगल कितना बना रही है? थीटा बना रही है। When suspended in a liquid of density, अच्छा इसको पानी में डाल दिया गया है। ओ ओ ओ, पानी में डाल दिया गया है इसको। तो लेट मी यूज सम अनदर कलर, या फिर मैं अलग फोटो, अच्छा हाँ देखिए, इस फोटो को मैं कॉपी करता हूँ और मैं एक और फोटो बनाता हूँ इसको पानी में डाल के। ठीक है, इधर देखिए, इसको मैंने कहाँ डाल दिया? पानी में डाल दिया। ठीक है, आई हैव सबमर्ज्ड दिस थिंग इन वाटर। ये हो गया पानी में। ठीक, पानी का क्या दिया हुआ? लिक्विड ऑफ डेंसिटी दी हुई है सिग्मा बराबर 0.8 ग्राम पर सीसी। ये चीज आपको दिख रहा होगा, 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, द एंगल रिमेन्स द सेम। ठीक है, एंगल सेम ही रहता है भाई, इसके बारे में बता दिया गया। व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द लिक्विड, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि लिक्विड का के की वैल्यू कितनी होगी। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, रो बराबर, इस मटेरियल की डेंसिटी दी हुई है रो बराबर 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ही, आई गेस ग्राम पर सीसी। यस, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब। इस केस में इसको हमको दो केस में अलग अलग केस में करके बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके मैकेनिक, फ्लूइड मैकेनिक्स, पर्टिकुलरली ग्रेविटी का क्वेश्चन इन्वॉल्व है। ठीक है, ग्रेविटेशन कैसे इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ सर? यहाँ पे फिर से वही बात है, वही राम कथा लिखना है। टी, दिस एंगल इज थीटा, टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, एंड दिस इज टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू fe। मैं इसको बता चुका हूँ, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? tan थीटा इज इक्वल टू टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू fe बाई mg। क्लियर है? tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू fe बाई mg। ठीक, अब इस केस में मैं बात करता हूँ। ठीक है, इस केस में अगर मुझे tan थीटा निकालना है तो क्या मैं लिखूंगा? ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? ये टेंशन टी है, ये एंगल थीटा है, ये टी साइन टी कॉस थीटा, सॉरी, दिस थिंग इज एम जी प्राइम, क्योंकि पानी में डाला गया तो जी की वैल्यू घटेगी। ठीक, इधर क्या आ जाएगा गाइस? इधर आ जाएगा आपको टी साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा? फोर्स इन मीडियम लगेगा, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो एक मीडियम में लगता है। ठीक है, चलिए लिखना शुरू करते हैं। क्या सब आया मुझे? टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू टी साइन थीटा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, फोर्स इन अ मीडियम, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन अ मीडियम। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है गाइस? फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये चीज आप लोग को पढ़ा चुका हूं मैं, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, यहाँ पे मैं टी कॉस थीटा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? एम जी प्राइम। ठीक है, यहाँ से मैं अगर टेन थीटा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई के एम जी प्राइम। ठीक है, अब मुझे बोला क्या गया है कि एंगल सेम है, ये कहीं मैंने पढ़ा था, हाँ, द एंगल रिमेन्स द सेम। ठीक है, एंगल सेम है, यानी कि टेन थीटा यहाँ पे जो होगा वही टेन थीटा यहाँ पे भी है। ठीक है,
तो दोनों को इक्वेट कर देता हूँ मैं और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इक्वेट करना मैं शुरू करता हूँ। टेन थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी, और यहाँ पे कितना है, एफ ई बाई के एम जी डैश। ठीक है, एफ ई बाई एम जी मस्ट बी इक्वल टू एफ ई बाई के एम जी डैश। ठीक है, यही चीज़ है क्या, एफ ई बाई एम जी इज इक्वल टू एफ ई बाई के एम जी डैश प्राइम। ओके, चलिए एफ ई कट गया क्या। अब आप बोलेंगे कि पानी और वाटर का, पानी और एयर वैक्यूम का, तो मैंने यहाँ पे एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट किया है, इसीलिए फोर्स को के से मैंने डिवाइड किया। अगर आपको कल का फॉर्मूला याद हो तो, या आज भी मैंने बताया कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम, तो वो चीज़ भी आप याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। कहाँ है गाइस कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम, ये चीज़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। ठीक है, ये चीज़ याद है आपको। चलिए, सो वी आर हेयर। ओके, चलिए ठीक है, एफ ई कैंसल आउट करेगा, जो जो चीज़ कट रहा है उन्हें काट देते हैं। एफ ई कटा, एम से एम कटा, सो जी इज इक्वल टू के जी प्राइम। अब मुझे ये जानना है कि जी प्राइम की वैल्यू क्या है, तो मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बता सकता हूँ। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। अब पानी में जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं तो जी की वैल्यू कितनी चेंज करती है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने क्या पढ़ा होगा, फॉर्मूले में जी बराबर के जी इंटू 1 - सिग्मा बाई डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जो लिक्विड में डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, सो यहाँ से जी कट जाएगा, जी और जी कटा, आई एम लेफ्ट विथ व्हाट, 1 इज इक्वल टू के इंटू 1 - सिग्मा की वैल्यू कितनी दी है, 0.8 ग्राम पर सीसी, डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू कितनी दी है, 1.6 ग्राम पर सीसी। ठीक है, ये दोनों कटेगा, 1/2 आएगा ये। ठीक, सो आई एम लेफ्ट विथ 1 इज इक्वल टू के इंटू 1/2। ठीक है, सो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आई होप ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं कंसीडर करूंगा। ठीक है, इसको आप लोग एक बार घर पे जाके खुद से ट्राई करेंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं कंसीडर करूंगा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज हो रहा है, पहली चीज आपको ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दूसरी चीज आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट हो रहा है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डाला जाता है तो उसकी डेंसिटी, अगर उसका डेंसिटी दिया रहता है तो वैल्यू कैसे चेंज करती है जी की। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एक बार ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर मैं पूछ लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक अगले प्यारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हो हाउ मेनी मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट, गाइस देयर आर मेनी मोर टू कम। चलिए चलिए, दो ही तीन क्वेश्चन है बच्चा, दो ही तीन क्वेश्चन बच्चा है बच्चा पार्टी, इट विल बी डन विद इन स्पैन ऑफ टाइम। ठीक, two bodies are separated by distance x as shown in a figure, both balls start losing the charges at a constant rate dq by dt। ठीक है, मतलब कि चार्जेस का लॉस होना शुरू होता है कांस्टेंट रेट पे। देन फाइंड द रिलेशन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड सेपरेशन बिटवीन देम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये चीज। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे पर्टिकुलरली। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको इसमें भी आपको मैकेनिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ठीक, मैकेनिक्स आपको मैथमेटिकल फिजिक्स आनी चाहिए, दैट इज डिफरेंशिएशन आनी चाहिए आपको कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है ठीक है ठीक है, बोथ बॉल स्टार्ट लूजिंग द चार्जेस। चलिए यहाँ पे एक बात दिया हुआ है कि dq बाई dt मेरा क्या है, कांस्टेंट है। dq बाई dt क्या कांस्टेंट है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन। ठीक, यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, फिर से वही चीज़ें मैं लिखूंगा, फिर से वैसे ही सॉल्व करूंगा, मैं टेन थीटा लिखूंगा इस केस में। ठीक है गाइस, मैं ऊपर से डाटा यूज कर लूँ क्या, चलो निकाल ही देता हूँ। यहाँ पर टी कॉस थीटा, ये एम जी, ये एफ ई, और ये टी साइन थीटा। ठीक, सो टी साइन थीटा बराबर एफ ई, और टी कॉस थीटा बराबर एम जी। सो टेन थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी।
ये हर बार मैं निकाल क्यों रहा हूँ, ये चीज आपको आगे क्लियर होंगे जब क्वेश्चन में कुछ कुछ थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आएंगे जिसके कारण से क्वेश्चन आप में फंसने लगेगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हर बार निकाला क्यों जाता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों के कारण से क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, कभी हम लोग आते हुए क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप बेस जो है अपना फंडामेंटल जो है उस पर स्टिक रहिए, उसी के थ्रू क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी आ गया मेरा। ओके, सो अब मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करूं, लेट मी रीड्रॉ दिस ट्रायंगल, ठीक है। ये एंगल थीटा दिया हुआ, दिस एंगल इज थीटा, थीटा के अपोजिट वाला साइड एक्स बाई टू दिया हुआ, और ये डिस्टेंस y दिया हुआ, ठीक है, ये डिस्टेंस y दिया हुआ। तो अगर इस ट्रायंगल में बात की जाए टेन थीटा की, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपो, परपेंडिकुलर बाई बेस x बाई टू वाई आएगी। आएगी क्या गाइस, x बाई टू और डिवाइडेड बाई y, दैट इज x बाई टू वाई। ओके, सो ये दोनों टेन थीटा को मैं इक्वेट करता हूँ, एफ ई बाई एम जी मस्ट बी इक्वल टू एक्स बाई टू वाई। Yes, I have enough space। हाँ चलिए आगे भी है मेरे पास स्पेस। एफ ई बाई एम जी मस्ट बी इक्वल टू एक्स बाई टू वाई। सो एफ ई की वैल्यू मैं अब लिख दूं क्या, चार्जेस सेम मैं ले रहा हूँ क्यू और क्यू, ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस सेपरेशन दिया, डिस्टेंस कितना एक्स, ठीक है। के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एम जी बराबर एक्स बाई टू वाई। आई क्या गाइस, चमक रहा है, चमक रहा है। देखिए के क्यू स्क्वायर बाई एक्स वाले टर्म उसको मैं एक तरफ ले जाता हूँ, बाई एम जी मस्ट बी इक्वल टू एक्स क्यू बाई टू वाई, ठीक है। ये मेरा आ गया फाइनल फॉर्म। अब इसी की मदद से मेरा क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया लास्ट लाइन, रिलेशन किस किस के बीच में निकाला, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यानी कि मुझे क्या जानना है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यानी कि ये बॉल कैसे वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी, यानी कि मुझे dx बाई dt जानना है गाइस। ये चीज आपको क्लियर हो रहा है क्या, दोनों बॉल के बीच में सेपरेशन का डिस्टेंस क्या है, एक्स। एक्स किस रेट से कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, चार्जेस कम होंगे तो ये वैल्यू भी घटेगी, तो एक्स किस रेट से गिर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है, और ये कैसे प्रोपोर्शनल है चार्जेस के सेपरेशन से, ये मुझे देखना है कि ये कैसे प्रोपोर्शनल है एक्स के, ठीक है, एक्स की किस पावर के प्रोपोर्शनल है, ये मुझे देखना है, ठीक है। ये चीज मुझे निकालना है, एन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट करने, कंप्रेस करने के लिए ये कर सकता हूँ कि सारे कांस्टेंट को मैं एक तरफ ले जाता हूँ और उसको मैं कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए बी सी डी कुछ भी मान देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे y भी कांस्टेंट है, ये चीज आपको दिख रहा होगा, दिस y, दिस डिस्टेंस इज आल्सो कांस्टेंट, दिस y इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। चलिए देखिए, तो मैं सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले जाता हूँ, k इंटू टू वाई डिवाइडेड बाई एम जी मस्ट बी इक्वल, सॉरी, इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सप्रेस करने के लिए, छोटा करने के लिए, ताकि इतने टर्म्स मुझे बार बार डील ना करने पड़े। और इसकी वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, ए या बी या सी कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, ए मैं इसे ले लेता हूँ, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए इंटू क्यू स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, और ए की वैल्यू कांस्टेंट है, ये बात आपको दिख रही होगी, के कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, एम जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ए की वैल्यू पूरी कांस्टेंट है, वेयर ए इज अ कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में मुझे काम देगा, ठीक है। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ इसे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। यहाँ पे मैं ए इंटू, इसको मैं पूरा टर्म्स लिखता हूँ, डी बाई डी टी, अभी तक आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं होगा मैथ्स में, ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब, क्लियर है, आई डू हैव, चलिए ओके। Make it a straight line wise,
चलो देखो हो जाएगा। चेक। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इनटू एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x n minus 1, that is we can write here 2q into dq by dt which is equal to ये कितना आ जाएगा 3x square into dx by dt। क्लियर है? चलिए लिखता हूं मैं a into 2 into dq by dt into q is equal to, sorry guys, is equal to 3x square into dx by dt। ठीक है? यहाँ पे मैं अभी सारे चीज क्या है, ये सारी चीज एक कांस्टेंट है, दिस थिंग सब कांस्टेंट। dq by dt आपको पता है, अभी जस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है dq by dt क्या है, कांस्टेंट है। दिस थिंग इज अ कांस्टेंट, ये चीज दिया हुआ सवाल में। ठीक, तो ये कांस्टेंट है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा q is directly proportional to, या मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, इस कांस्टेंट को मैं b मान लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। b इंटू क्यू मस्ट बी इक्वल टू, अब 3 भी कांस्टेंट है, इसको प्रोपोर्शनलिटी के तरीके से ही किया जाए क्या, या रुको मैं करता हूँ इसे, b इंटू क्यू मस्ट बी इक्वल टू करके देखते हैं, नहीं होगा तो फिर से वैसे करेंगे dx बाई dt। ओके, ये हो गया मेरा। अब मुझे रिलेशन जानना किस किस के बीच में है, dx बाई dt और x के बीच में। ठीक है, तो q तो एक वेरिएबल है, q भी x के साथ रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, फ्रॉम दिस इक्वेशन q क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 हम लोग q को क्या लिख सकते हैं, q बराबर x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई a का पावर 1/2 होगा, हो सकता है। ठीक है, होगा ही, हो सकता है क्या होता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखिए, सो q की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अब हम x के, b इंटू एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। ठीक है, सो x वाले टर्म्स को अब इस तरफ ले जाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी मुझे दिख रहा है, b बाई ए कॉन्स्टेंट है, b बाई ए क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, तो मैं इसे हटा दूंगा, 3 को भी मैं हटा दूंगा। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ क्या, यानी कि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, dx बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3/2 माइनस 2। ये कितना हो जाएगा, dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर कितना हो गया ये, -4 और -12 आएगा, 4 -1/2। ठीक है, x की पावर -12, यानी कि वेलोसिटी क्या है, प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 1/√x है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√x। क्लियर है ये क्वेश्चन का? क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग देखेंगे, आप लोग वीडियो रिकॉल करके, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसी के लिए मैं फिर से इसे इलैबोरेट नहीं करूंगा, आप लोग वीडियो में एक बार फिर से रीशफल करके आप लोग इसे देख लेंगे। ठीक है, मुझे क्लियर रहना चाहिए लास्ट लाइन में पूछा क्या जा रहा है मुझसे, अगर वो चीज़ मुझे क्लियर है तो मैं बाकी सारे सॉल्यूशंस को कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और 1 मिनट का टाइम लीजिए इसे सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्व करना। ठीक है, व्हाट शुड बी, क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इक्वल चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट द रिमेनिंग 2 वर्टिसेस, इस दोनों वर्टिसेस पे कौन से चार्ज को रखा जाए, जस्ट अ मिनट, इस दोनों वर्टिसेस पे कौन से चार्ज को रखा जाए, सो द नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, यानी कि इस चार्ज पे या इस चार्ज पे, किसी दोनों में से किसी एक चार्ज पे, इस चार्ज पे, इस चार्ज पे फोर्स जो हो वो 0 हो। ठीक है, स्क्वायर का साइड लेंथ दिया हुआ ए है। ओके, चलिए देखते हैं करने का। हम एज्यूम करते हैं कि हम चार्ज क्या कंसीडर करते हैं यहाँ, आई होप ये फिगर विजिबल हो, यहाँ पे चार्ज हम क्यू एज्यूम करते हैं, इस दोनों पे मैंने क्यू रखा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाला है, ये सिस्टम पे क्या बोला जा रहा है, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव होंगे तो क्या नेट फोर्स 0 होंगे,
ये मैं सोच के देखता हूँ पहले। ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ ढकेलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ ढकेलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ ढकेलेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज स्किप कर जाएगा, भाग जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रुका नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैं इस दोनों चार्जेस को नेगेटिव लेता हूँ, माइनस क्यू, और इसको भी मैं माइनस क्यू लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कंडीशन क्या बन रहा है। तब ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज के कारण इधर की तरफ अट्रैक्टेड फील करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की तरफ इधर की तरफ अट्रैक्टेड फील करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ ढकेलेगा। तो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ कुछ आएगा, ये इधर की तरफ आएगा, तो नेट फोर्स इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये चार्ज रेस्ट में रह सकते हैं, यानी कि जो चार्ज आएंगे वो हमें कैसे चार्ज आएंगे, नेगेटिव चार्ज लेना है, कंसीडर हमें कैसे करना है। ऑल दो फॉर्मुलेशन से हमें जो कैलकुलेशन करके हम जो निकालेंगे वो हमें मैग्नीट्यूड से निकलेगा। तो हमें चार्ज का साइन क्या डालना पड़ेगा, नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन में ही फोर्स जीरो होंगे, वरना पॉजिटिव साइन समझेंगे तो चार्ज स्किप कर जाएगा, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग नामकरण करना। ठीक है, नामकरण तो किया हुआ है पहले से। इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी, एफ ऑन बी ड्यू टू डी। ठीक है, एफ बी डी की वैल्यू बताइए गाइस, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस कितना होगा गाइस, ये ए है, ये भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज रूट टू ए। ओके, सो रूट टू ए का होल स्क्वायर। ठीक, एफ बी डी के बीच में फोर्स आ गया। ओके, अब मुझे क्या जानना है, एफ बी सी के बारे में जानना है। एफ बी सी कितना आएगा गाइस, ये मेरा आ जाएगा इधर की तरफ, एफ बी सी आ जाएगा, एफ बी सी, और इधर कितना आ जाएगा, एफ बी ए। ठीक है, एफ बी सी के बारे में मैं कितना लिखूँ, ये कितना हो जाएगा, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। एफ बी ए कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, दो सेम वेक्टर्स हैं, जस्ट अ मिनट लेट मी यूज, ये दोनों सेम वेक्टर है, इस दोनों का मैं नाम एफ बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। दो सेम वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रूट टू टाइम्स ऑफ एफ बनेगा। ये चीज हमने ऊपर देखा है करके। ठीक है, सो ये रूट टू टाइम्स ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल टू एफ बी डी, रूट टू टाइम फॉर सिस्टम टू स्टे इन इक्विलिब्रियम, ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो मैं लिखता हूँ इस चीज को, फॉर सिस्टम टू स्टे इन इक्विलिब्रियम, एफ बी ए, सॉरी एफ बी ए नो, एफ बी डी मस्ट बी इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ एफ बी ए या बी सी जो भी बोलिए, रूट टू टाइम्स ऑफ एफ। ठीक है, एफ बी डी की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। जस्ट काट कूट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये तो आंसर यहीं आ जाएगा, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पेज की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, देखिए, के से के कटा, क्यू से क्यू कटा, एक क्यू से एक क्यू कटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, आई एम लेफ्ट विथ क्यू बराबर क्यू बाई टू बराबर रूट टू क्यू। ठीक है, सो मुझे क्या निकालना, क्यू की वैल्यू, क्यू बराबर क्यू बाई टू रूट टू। सो क्यू बाई टू रूट टू मैग्नीट्यूड होगा, इन मैग्नीट्यूड। आंख बंद करके आंसर टिक मार देना है क्या, नहीं, हमें सोच के आंसर टिक मारना। इन मैग्नीट्यूड मेरा क्या है, क्यू बाई टू रूट टू, ये ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको, अगर दिख रहा हो तो ये ऑप्शन भी आप दिया हुआ है, क्यू बाई टू रूट टू। बट क्या आपको ये आंसर मानना है क्या, नहीं, ये आंसर नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है गाइस, जस्ट अ मिनट, ये आंसर क्यों नहीं माना, क्योंकि सर प्लस चार्ज अगर मैं दे रहा था, ये चार्ज स्किप कर जा रहा था। ठीक है, इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं आ रहा था, तो मुझे क्या डालना, नेगेटिव चार्ज डालना, तो इसी के लिए मेरा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ विथ साइन क्यू बराबर, जस्ट इज इट विजिबल, क्यू बराबर माइनस ऑफ क्यू बाई टू रूट टू। ऐसा हमने क्यों लिया, ताकि चार्ज स्किप ना कर सके। ओके,
चलिए मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज अ ब्लैंक स्लाइड। चलिए आगे की तरफ बस कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चंस और। In a system of two charges q and 4q, where should a third charge plus must be placed so that the net force on the third charge will be equal to 0? ठीक है, दो चार्जेस का सिस्टम है। दो चार्जेस का एक सिस्टम है, पहला चार्जेस q, दूसरा चार्जेस 4q। तीसरा चार्ज लाया गया, ठीक है, तीसरा चार्ज लाया गया एक q अमाउंट का, मान लेते q अमाउंट का तीसरा चार्ज लाया गया। इस चार्ज को कहाँ पे प्लेस किया जाए ताकि नेट फोर्स जो इस चार्ज पे, नेट फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज विल बी जीरो, इस पे नेट चार्ज जीरो। चलिए देखते हैं। ये इसको मान लेते हैं, हम नामकरण करते हैं, डिस्टेंस सबको भी डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने कहीं पे डिस्टेंस की बात नहीं की है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि ये टोटल डिस्टेंस क्या है, ए दिया हुआ। ओके, और मैं ये मानता हूँ कि ये चार्ज एक्स डिस्टेंस पे है, दिस डिस्टेंस इज एक्स में मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ऑल्दो ये नहीं होगा। ठीक, देखिए ये एक्स डिस्टेंस पे होगा, मैं मान रहा हूँ ये चीज़। तो ये +4q जो है बच्चा, इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, एफ डी टू 4q। ठीक है, और ये चार्ज जो है इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ, एफ डी टू क्यू। दोनों फोर्स इधर की तरफ है, ये चार्ज तो इधर की तरफ भागना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि ये चार्ज यहाँ नहीं होगा। क्या ये चार्ज यहाँ हो सकता है क्या, यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि इधर भी भागना शुरू कर देगा। तो ये चार्ज को मैं कहाँ पे रखूँ, इस चार्ज को मैं कहाँ पे रखूँ गाइस, इस चार्ज को मैं कहाँ पे रखूँ। इस चार्ज को अगर मैं कुछ यहाँ कहीं पे रख देता हूँ, ठीक है, इस चार्ज को मैं कुछ यहाँ पे रख देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ये 4q इसको किधर की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, एफ डी टू 4q। ये चार्ज इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, एफ डी टू क्यू। अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तो यानी कि ये रेस्ट में रह सकता है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है कि ये कितने दूर पे रेस्ट में रहेगा। चलिए देखते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस के बाद रेस्ट में रहता है, प्लस क्यू चार्ज से ये एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये एज्यूम करते हैं, तो ये डिस्टेंस आई एम लेफ्ट विथ ए माइनस एक्स। तो फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। फोर्स ऑन 4q, फोर्स ऑन q ड्यू टू 4q कितना हो जाएगा, k क्यू इंटू 4q डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर सर मुझे इसको रेस्ट में रखना है, यानी कि f ड्यू टू प्लस क्यू एंड f ड्यू टू 4q, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फॉर नेट फोर्स टू बी 0, f ड्यू टू q मस्ट बी इक्वल टू f ड्यू टू 4q। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस को इक्वल करना है हमें, तो इक्वल करते हैं, k गुने q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू k गुने 4q बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, काट देता हूँ मैं q को, ये q कटा, ये q कटा, ये q कटा, ये q कटा। ठीक है, आई एम लेफ्ट विथ k से k कटा, आई एम लेफ्ट विथ व्हाट, 1 बाई एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4 बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। क्या है मेरा, ए माइनस, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरा, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, पहला यहाँ से सीधे हटा दूंगा इसको, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हट गया, ए माइनस एक्स बराबर 2x, ए बराबर 3x, एक्स बराबर a बाई 3, ये मेरा आ गया।
ठीक, दूसरा तरीका इसे क्वाड्रेटिक बना के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, वो लंबा जाएगा थोड़ा सा, मतलब सेव कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, तो x कितना है मेरा a/3, यानी कि सर ये कितना है, ये डिस्टेंस विल बी a/3 एंड दिस डिस्टेंस विल बी 2a/3। ये चीज समझ में आ रहा है, a माइनस a/3 विल बी 2a/3, यानी कि ये जो है सर चार्ज जो है, सो तीसरा चार्ज हमें कहाँ रखना पड़ेगा, तीसरा चार्ज हमें ऐसे चार्ज के पास रखना है जिसका मैग्नीट्यूड कम है, जिसका मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, तीसरा चार्ज हमें ऐसे चार्ज के नजदीक रखना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, कम हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी नियर टू द स्मॉलर चार्ज, या फिर चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, या फिर इसको मतलब चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर है। चलो मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम विल बी, सेम बात लिखी हुई है, सो आई नीड नॉट टू राइट इट हियर। ठीक है, चलो दिस इज ब्लैंक, ऑल ब्लैंक, to the last question. ठीक है, to the last question, where and what value of charge should be placed in between the given two charges so that the whole system may remain in equilibrium। ठीक है, where and what value of charge कहाँ पे रखना है, यानी कि हमें ये निकालना है। पहले की बात तो मान लेते हैं एक q अमाउंट ऑफ चार्ज मैंने x डिस्टेंस पे रखा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a माइनस एक्स। ठीक, होल सिस्टम में रिमेनिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए, तो फिर मैं फोर्स लिखना सेम तरीके से मैं इसे सॉल्व करूंगा, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्विंग ऊपर वाला टर्म्स कट जाएगा, x बराबर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो रूट हटाए, स्क्वायर की रूट, टेकिंग रूट बोथ साइड, x बराबर 2a माइनस एक्स, सॉरी is visible now, yeah. So x बराबर 2a minus x, so we can write it 2a बराबर 2x, x बराबर a, यानी कि सर a डिस्टेंस पे इस चार्ज को हमें रखना पड़ेगा, कितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस ये भी होना चाहिए, ये भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, a होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये चार्जेस कितने डिस्टेंस पे रहने चाहिए, जस्ट अ मिनट, ये चार्जेस कितने डिस्टेंस पे, एक प्लस क्यू चार्ज हमें रखना है a डिस्टेंस पे। ठीक है, ये हो गया मेरा। ओके, हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर। देखिए कहाँ था मैं, कहाँ था व्हेन व्हाट वैल्यू ऑफ 400 मीटर। ठीक है, इसमें सॉल्व कर रहा था। ठीक है, एक्स बराबर ये आ गया था, यानी कि डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे रखना है, ए डिस्टेंस पे रखना है, ये चीज क्लियर हो गया था। ठीक, अब मुझे क्या निकालना, व्हाट वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट वैल्यू ऑफ चार्ज, इसके बारे में मुझे निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए, व्हाट वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू क्या होगी गाइस। सो चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको एज्यूम करूंगा, यहाँ पे बोला जरा सिस्टम, होल सिस्टम सेम इक्विलिब्रियम, पूरे सिस्टम को, यानी कि मैं इस पे भी फोर्स निकालूंगा, ये भी फोर्स कितना होना चाहिए, इस चार्ज पे भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती की है, गलती ये की है कि ये चार्ज मुझे माइनस क्यों लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा इसको मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड देखिए, ये अगर माइनस, ये अगर प्लस क्यू रहेगा, मैं अज्यूम करता हूँ ये प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्यू इस पे इधर की तरफ लगाएगा, ये क्यू इस पे, हाँ, ये क्यू इस पे किधर की तरफ, इधर की तरफ, ये क्यू इस पे इधर की तरफ। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं, ये क्यू इस पे इधर की तरफ, ये क्यू इस पे इधर की तरफ, यानी कि इस चार्ज पे नेट फोर्स किधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ, तो ये तो इक्विलिब्रियम में तो रह नहीं पाएगा, ये तो भाग जाएगा सर। तो इसको रोकने के लिए ये चार्ज मुझे कैसा रखना पड़ेगा, माइनस क्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चार्ज को मुझे कैसा रखना पड़ेगा, माइनस क्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, दिस चार्ज इज माइनस क्यू। ठीक है,
ऑल्दो इस पे इस कैलकुलेशन पे कोई डिफेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ये कैलकुलेशन सेम रहेगा। सो मेरा बच जाता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना। तो यहाँ पे हमको अगर हम फोर्स निकालते हैं तो नाम देते हैं, सॉरी जस्ट लेट मी यूज अनदर कलर, ठीक है। एफ ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ ड्यू टू क्यू चार्ज। इस दोनों को बराबर होना चाहिए, ठीक है, मैं करता हूँ बराबर। एफ ड्यू टू क्यू मस्ट बी इक्वल टू एफ ड्यू टू माइनस क्यू। सो एफ ड्यू टू क्यू कितना आ रहा है बच्चा, इक्विलिब्रियम में फॉर सिस्टम टू स्टे इन इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम टू स्टे इन इक्विलिब्रियम में बात की जा रही है, ठीक है। एफ क्यू मस्ट बी इक्वल टू एफ क्यू माइनस क्यू। एफ क्यू कितना आ जाएगा बच्चा, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई इस क्यू, दोनों क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी टू माइनस क्यू कितना आ जाएगा, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ओके, काट कूट कीजिए, ये सब कट गया, आई एम लेफ्ट विथ 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि ए सॉरी 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 गाइस, क्या हुई, मुझे निकालनी क्या है, क्यू निकालनी है, काट कूट क्या है। तो यहाँ से मैं काटूंगा, के क्यू कटा, के क्यू कटा, ए स्क्वायर कटेगा, आई एम लेफ्ट विथ q by 4 must be equal to q, so q is equal to q by 4 अमाउंट ऑफ चार्ज मुझे रखना पड़ेगा, ठीक, इन मैग्नीट्यूड ये बात हो रही है। अगर साइन के साथ बात की जाएगी तो q मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ q by 4 विथ साइन। माइनस साइन हम लोग क्यों ले रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, चलो। अब देखिए बच्चा, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, ऑल्दो आई गेस 10 से 12 क्वेश्चन है जितने भी किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस में मैंने क्या किया, फंडामेंटल बेसिक्स को अपने यूज किया, दैट इज कूलम्स लॉ, ठीक है। हमें फोर्स निकालना है किसकी मदद से, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की मदद से। इस फॉर्मूले को हमें सब जगह होल्ड करना है। अगर मुझे कहीं पे भी फोर्स निकालने बोला जाएगा तो मेरी बस 3 रिक्वायरमेंट्स है, पहला चार्ज क्या है, दूसरा चार्ज क्या है, और तीसरा डिस्टेंस क्या है इस दोनों चार्ज के बीच में। अगर ये 3 चीज मुझे पता है तो मैं फोर्स आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है, फोर्स में आराम से निकाल सकता हूँ। अगर वैक्यूम की बात हो रही है, अगर फोर्स मीडियम बताया जाएगा मुझे, तो मुझे एक और चीज चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन आज मैंने किए हैं अप्रोक्सीमेटली 90 80 टू 90, कुछ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से थे, बाकी जितने भी क्वेश्चन किए मैंने सब में सेम फॉर्मूला को यूज किया है, सेम फॉर्मूला को यूज किया, के क्यू स्क्वायर बाई के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपको बस अपने बेस पे स्टिक रहना है कि इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कैसे करें। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मुझे बस 3 चीजें चाहिए, वो चीजें अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 चीज निकालिए, फोर्स निकालिए, और अप्रोक्स 90% क्वेश्चन जो है इसी चीज पे सॉल्व हो जाएंगे। अब एक और तरीके का क्वेश्चन मैंने आज डील नहीं करवाया, दैट इज ऑसिलेशन वाले क्वेश्चन, एसएचएम वाले क्वेश्चन, ठीक है। वो सब मैं पर्टिकुलरली एक और सीरीज निकालूंगा, जब मैं कंप्लीट कर दूंगा लेक्चर्स, तो उसके बाद एक लेक्चर सीरीज और निकालूंगा, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन, तो उसमें मैं एसएचएम वाले क्वेश्चंस कर दूंगा, जो कि बार बार पूछे जाते हैं टाइम पीरियड निकालने के लिए, वो सब क्वेश्चन मैं आपको उसमें करवा दूंगा। ये पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से जो बेसिक करवा सकते हैं, जो नीडेड है नीट के स्टूडेंट के लिए भी, जेई के स्टूडेंट्स के लिए और बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने कितने चीजों को अर्न किया है, गेन किया है, तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इतने बेसिक क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने चाहिए, बहुत बेसिक। कुछ क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे हैं, बहुत ट्रिकी हैं, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछे भी जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक है, जो कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग से सॉल्व होने चाहिए। अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस शुरू के 2 लेक्चर्स आपको देखने हैं, उसमें भी मैंने बेसिक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस करवाए हुए। आज के क्लास में थोड़े स्टैंडर्ड प्लस बेसिक क्वेश्चंस दोनों है, तो आप इसे एक बार नहीं 2 बार, 2 बार से अगर क्लियर नहीं हो रहा तीसरी बार देखिए। आप बार बार अगर इसे देखेंगे, बस ये अपने माइंड में रखना है कि आपको इसे डन करना है, इतने चीज मुझे याद होनी चाहिए, तभी मैं आगे फील्ड वाले कॉन्सेप्ट पर डील कर पाऊंगा, ठीक है। अगर आपसे इतनी चीजें याद है तभी आप आगे के क्लास कल से कंटिन्यू कर पाएंगे, फील्ड वाले कॉन्सेप्ट आप देख पाएंगे।
वरना अगर ये बेसिक क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे तो आगे आपको दिक्कत होने वाले हैं, ठीक है, जिसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। उससे पहले मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 और ये क्वेश्चन सीरीज आप एक बार डन कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपका भलाई है कि आप जो अगले क्लास में आइएगा वेल प्रिपेयर्ड रहिएगा, सारी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा कि हाँ भाई इतना चीज़ मैं डन कर चुका। दो टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक। पहले बच्चे वो होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें समझ में नहीं आता और वो सोचते हैं अरे यार समझ में नहीं आया, छोड़ो क्या करूंगा मैं पढ़ के, रहने दो, मुझे जितना आ रहा मैं ठीक है, नंबर आ ही जाएगा, सब पास कर जाता है। तो अपने को इस कैटेगरी में नहीं पढ़ना, अपन है दूसरे कैटेगरी वाले। नहीं समझ में आ रहा, इतना मजाल क्वेश्चन का, समझ में नहीं आएगा, इतना मजाल, इतना औकात आ गया क्वेश्चन का, रुक बच्चे अभी समझाते हैं तेरे को। इस स्ट्रेटेजी के साथ आप क्वेश्चन से अप्रोच कीजिए कि क्वेश्चन ही है भाई, बनेगा ही। जब मुझे पता है फोर्स निकालना तो एक ही फॉर्मूला है फोर्स का, सर ने बताया एक ही फॉर्मूला, दूसरा कोई फॉर्मूला है नहीं, तो क्वेश्चन बनेगा क्यों। आपको अगर बनाने का अंदर से कॉल आ रहा है तब आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यही बोलूंगा आपको कि अप्रोच आप रखिए कि फोकस्ड हो, मुझे क्वेश्चन बनाने हैं तभी क्वेश्चंस बनेंगे, वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट आपको अगर आप चीज़ों को मगअप करके कंपाइल करके चीज़ों को आप अगर आप देख रहे हैं तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये मेरा वादा है। आप एक एक करके देखते जाइए, लास्ट में लेक्चर सीरीज खत्म करने के बाद मैं चाहे कॉन्सेप्ट सारे डील कर लूंगा, उसके बाद जो चैप्टर एंड में मैं बोर्ड के क्वेश्चंस आपको एक लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा, जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन वो सब आप क्वेश्चन देखेंगे और आपसे हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन अभी मैं आपको इस लेवल पे प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप जेई नीट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन कर ले। और लास्ट में जो बोर्ड के क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करूंगा तो उसमें आप बोलेंगे सर ये सब क्वेश्चन है, ये सब हलवा है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, जितने चीज़ें पढ़ाए जा रहे हैं क्लास में, आप वो किसी भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट को ले लीजिए, वो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है फॉर जेई मेंस और नीट के लिए, ओके। एडवांस की मैं बात नहीं करूंगा, एडवांस के लिए मैं अलग से एक लेक्चर लूँगा, लेक्चर नहीं बट पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल सेशन होंगे एडवांस के लिए भी, ओके। चलिए, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आपको अगर क्लास नोट्स चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं सिंप्लीफाई टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और पर्टिकुलरली सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं @simplify हो सकता है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में आप थोड़ा सा पीछे से पढ़ के आएंगे, ओके। ये चीज़ें पढ़ के आएंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने में मुझे भी मजा आएगा, आपको भी समझने में मजा आएगा, ओके। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।